नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 10th पास करने के बाद जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं। देखिए, ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं, 10th जिसको मैट्रिक बोलते हैं, यहाँ पर पूरी करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि 10th पास करने के बाद टॉप 5 जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो 5 ऐसे कोर्सेज के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी और 10th के बाद ही आपकी जॉब लग जाएगी। यहाँ पर देखिए, 10वीं के बाद 5 कोर्सेस हैं जिनसे जल्दी जल्दी से जल्दी नौकरी पाने का अवसर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूँ कि 10th पास करने के बाद ही क्या आप नौकरी के लिए तैयार हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप जॉब ढूंढने जाते हो। अब जॉब ढूंढने जाओगे तो क्या क्या कोर्सेज आपको आने चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज आपको करने चाहिए जिससे आपकी आसानी से जॉब लग जाए। तो 10th के बाद सही कोर्स चुनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह आपके करियर की दिशा तय करता है। अगर आप जॉब ओरिएंटेड यानी कि नौकरी दिलाने वाले कोर्स ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला है आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्स। यहाँ पर अगर 10th के बाद अगर आप आईटीआई कर लेते हो तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। यहाँ पर देखिए, आईटीआई का जो ड्यूरेशन रहता है 1 से 2 साल का रहता है। यहाँ पर 10th पास करने के बाद आप आईटीआई कर सकते हैं। जो आईटीआई के अंदर लोकप्रिय पॉपुलर ट्रेड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, डीजल ऑटोमोबाइल मैकेनिक यानी कि एसी और रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन। नौकरी के अवसर क्या क्या रहेंगे इसमें? अगर आप इस कोर्स को कर लोगे, आईटीआई कर लोगे, तो यहाँ पर प्राइवेट फैक्ट्रियों में आपको नौकरी मिल जाएगी, रेलवे, डिफेंस, सरकारी विभाग में आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे, वर्कशॉप और इंडस्ट्री में आपको नौकरी के अवसर मिलेंगे। यहाँ पर जो सैलरी रहती है उसकी बात कर लेते हैं। इसमें आपकी 10,000 से 30,000 पर मंथ के बीच में आपकी सैलरी रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको आईटीआई क्यों चुनना है। यहाँ पर जल्दी नौकरी पाने वाला एक स्किल है ये। सरकारी नौकरी के अवसर इसमें आपको मिलते हैं और कम फीस में अच्छा कैरियर आपको मिल जाता है, यानी कि आईटीआई आपकी कम फीस में हो जाती है। अब दूसरा जो कोर्स है वो है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, जिसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन रहता है 3 साल का रहता है और इसमें भी जो योग्यता रहती है 10th पास के बाद आप ये कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक के अंदर जो प्रमुख ब्रांचेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। अब इसमें नौकरी के अवसर क्या क्या रहते हैं? इसमें आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में आपको जॉब मिल जाएगी, आईटी सेक्टर, सीएससी डिप्लोमा वालों के लिए ये है। यहाँ पर अब सैलरी जो रहती है इसमें 15,000 से 40,000 पर मंथ के बीच में सैलरी रहती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों आपको पॉलिटेक्निक चुनना चाहिए। यहाँ पर इंजीनियरिंग फील्ड में एंट्री आपको मिल जाती है, आगे बीटेक में लेटरल एंट्री आपको मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो फिर बाद में अगर आप बीटेक करने जाते हो तो आपको फिर उसमें सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मजबूत कैरियर ग्रोथ के ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। अब तीसरा जो कोर्स है वो आप 10th के बाद कर सकते हो, वो है पैरामेडिकल कोर्स। यहाँ पर जो इसकी ड्यूरेशन रहती है वो 6 महीने से 3 साल के बीच की रहती है। योग्यता इसमें 10th पास के बाद या 12वीं, इसके बाद आप कर सकते हैं। इसमें जो लोकप्रिय कोर्सेज हैं, पॉपुलर कोर्सेज हैं इसके अंदर पैरामेडिकल के अंदर, वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन एमएलटी, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट, फार्मेसी असिस्टेंट। अब इसमें नौकरी के अवसर क्या क्या रहेंगे आपके लिए? यहाँ पर आपको जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको जॉब मिल जाएगी, पैथोलॉजी लैब्स हैं उनमें आपको जॉब मिल जाएगी, क्लिनिक है, क्लिनिक में आपको जॉब मिल जाएगी। इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है वो है 12,000 से 35,000 रुपये पर मंथ। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको पैरामेडिकल क्यों चुनना है। आखिर क्यों हम पैरामेडिकल चुनते हैं? हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत डिमांड है इसकी, लगातार नौकरी के अवसर इसमें आपको मिलते हैं, विदेश में भी मौका आपको इसमें मिल सकता है। अब चौथा जो कोर्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब इसमें जो अवधि रहती है, जो ड्यूरेशन रहती है, 3 से 12 महीने के ड्यूरेशन रहता है। इसमें आपकी जो योग्यता रहती है 10वीं पास के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें जो सीखने वाली चीजें हैं वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, गूगल रैंकिंग। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी वेबसाइट या ब्लॉग को सर्च रिजल्ट में टॉप पर लाना। यूट्यूब मार्केटिंग, यहाँ पर यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमाना। आजकल आपने सुना होगा कि यूट्यूब से बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, तो कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें आप इसको सीखने को आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के एड्स चलाना आपको सीखना होगा। अब इसमें नौकरी के अवसर क्या क्या रहेंगे? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में आपको जॉब मिल जाएगी, फ्रीलांसिंग
फ्रीलांसिंग आपको कर सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस प्रमोशन के अवसर आपके लिए बढ़ेंगे। यहाँ पर जो सैलरी रहती है वो 10,000 से 50,000 पर मंथ के बीच में रहती है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग चुनना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्क फ्रॉम होम का मौका आपको मिलता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो वर्क फ्रॉम होम के जॉब आपको मिल जाएंगी, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उससे आप कमाई कर सकते हो। तेजी से बढ़ता हुआ ये फील्ड है फ्री डिजिटल मार्केटिंग। अब जो पांचवा कोर्सेज है जो आप 10th के बाद कर सकते हो, जिसमें बहुत सारी स्कोप हैं, यहाँ पर देखिए होटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी कोर्स ये है। अब इसकी जो ड्यूरेशन रहती है 1 से 3 साल के बीच में रहती है, और योग्यता इसमें 10th पास के बाद आप इसको कर सकते हो। नौकरी के इसमें जो पद रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं अगर आप ये कोर्स कर लेते हो? एक तो होटल स्टाफ में आपको जॉब मिल जाएगी, रिसेप्शनिस्ट आप बन सकते हो, शेफ असिस्टेंट बन सकते हो, मैनेजमेंट ट्रेनी बन सकते हो, क्रूज शिप जॉब आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको नौकरी के अवसर क्या क्या रहते हैं बड़े होटलों में, जैसे ताज, ओबेरॉय, आईटीसी, एयरलाइंस, टूरिज्म सेक्टर, इनमें आपको जॉब के अवसर आपको मिलेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर जो इसमें रहता है 12,000 से 60,000 पर मंथ के बीच में रहता है और आपके अनुभव पर निर्भर करता है। अब मैं आपको बता दूं कि क्यों आपको होटल मैनेजमेंट कोर्स चुनना चाहिए। यहाँ पर आपको भारत और विदेश दोनों में नौकरी करने का अवसर आपको मिलता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इसमें होती है आपकी, और जल्दी कैरियर ग्रोथ के ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस तरह सोचें कि जल्दी अगर आपको नौकरी चाहिए और स्किल चाहिए तो आईटीआई करिए, आप इंजीनियरिंग कैरियर बनाना है तो आपको पॉलिटेक्निक करिए, स्थिर हेल्थ केयर नौकरी चाहिए तो आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है, ऑनलाइन कमाई करनी है और फ्रीलांसिंग में आपका इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करिए, होटल टूरिज्म में कैरियर बनाना चाहते हैं तो होटल मैनेजमेंट का कोर्स आप कर सकते हैं। तो ये मेरी सलाह थी इसमें। तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 10th के बाद आप कौन कौन से जॉब ओरिएंटेड कोर्स आप कर सकते हो जिससे आप 50,000 रुपये पर मंथ आप जल्दी से कमा सकते हो। यहाँ पर देखिए आप ज़्यादा आगे पढ़ना नहीं चाहते हैं या आपके इतनी फैमिली इनकम नहीं है कि आप आगे 12th फिर कोर्स फिर बीटेक इतना सारा कोर्स करने के बाद आप नौकरी फिर ढूंढने जाएं, तो बहुत सारा पैसा इसमें खर्च होता है। आप चाहते हैं कि 10th के बाद ही आपकी जॉब लग जाए तो इन कोर्सेज को आप कर लीजिए। आप इसमें 40,000 से 50,000 पर मंथ के बीच में आप अपनी इनकम जनरेट कर सकती है। तो यहाँ पर 10th के बाद जो मैंने कोर्सेज आपको बताए ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स हैं, जॉब आसानी से आपको इसमें मिल जाएगी, स्किल सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। फ्यूचर में अगर आप और ज़्यादा आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसमें भी ये काम आने वाले हैं। तो कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपने भी इसमें से कोई भी कोर्स किया है या नहीं किया है। अगर किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।